मेरा प्यारा हो। रात्रि परमात्मा संधान सेवा कर रहे हैं सभी सत्संगी प्रेमी जनों। ये तो जीवों का बड़ा सौभाग्य है, ऐसी सेवा का आपको अवसर मिला। ये तो किसी किसी को यदा पड़ा ये समय मिलता, नहीं मिलता। जब तमाम जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब ऐसी सेवाओं का अवसर मिलता है। और जितने लोग सेवा कर रहे हो बड़े ही भाग्यशाली हो। आज हिंदुस्तान में कोई श्रम परिश्रम करना नहीं चाहता और आप पूर्ण कर रहे हो, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। लोग इस पर विचार करते हैं, जब आपको देखते हैं ये रात्रि में संधान सेवा कर रहे हैं तो बड़ा ताज्जुब करते हैं, ये कैसे लोग हैं, इनमें अपने गुरु के प्रति कितना श्रद्धा सेवा भाव है, कितना अनुशासन है, आदेश का कितना पालन करने वाले। क्योंकि आज कोई आदेश नहीं मानता, किसी का भी कोई आदेश। सब लोग इस बात को भूल चुके हैं कि आज्ञा पालन करने का लाभ है। लेकिन आप लोग जिस तरह से आज्ञा पालन कर रहे हो, अनुशासन में रह रहे हो और रात्रि में परमात्मा संधान सेवा कर रहे हो, ये देश दुनिया के लिए एक अनोखा कार्य है। लोग सोचते हैं तो इनको कैसी शिक्षा दी, इनको क्या पाठ पढ़ाया गया, ये सब देख देख कर बड़ा पश्चाताप करते। उनके अंदर तो गुरुभक्ति है नहीं, गुरु के महिमा उनके नहीं है। गुरु क्या है, किस काम के लिए आए और कौन सा काम कर रहे हैं, सबके सामने करते हुए भी लोग समझ नहीं पा रहे। सब देखते भी हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे। तो ये समय का अनोखा कार्य है, न कोई कर सकता है न किसी ने किया। इन संतों की महिमा जिन्होंने जीवों के अनंत जन्मों के पाप कर्मों को उतारने के लिए ये परमात्मा संधान सेवा रखी, और वो भी रात्रि में, ये सबसे महत्वपूर्ण, इसका फल भी दूना। लोग दिन में नहीं करते, आप लोग रात्रि में करते। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई नहीं करा सकता। इतना वो कुछ करें, खर्चा पानी ये सब उपलब्ध कराए, लेकिन कोई नहीं करे। जो अंदर में सेवा का भाव समाप्त हो चुका, न सेवा कराने वाले हैं न करने वाले, न सेवा का लाभ देने वाले। इसलिए आप जिस परमात्मा संधान सेवा में लगे रहिए। तो आपको अपना काम बनाना, दुनिया के लोगों से क्या लेना देना, वो जानते भी नहीं और आपका सहयोग भी नहीं करते। वो आपको हटा सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते। इसलिए किसी की तरफ आपको देखना नहीं और किसी की बातें सुनना नहीं, क्योंकि उनकी बातें सुनोगे तुम्हारा भाव खराब हो जाए। इस सेवा से आपका मन हट जाए। इसलिए अपने इस कार्य में लगे रहो निरंतर, कोई किसी तरह का न रहा। क्योंकि तमाम लोग आते हैं जाते हैं, जो लोग रुके हुए
साधन जो 1 महीने का रखा गया है, ये अभियान 1 महीने का है। जो लोग इसमें शामिल शरीक हैं वो कितना बड़ा समय का अपना काम कर रहे हैं, सत्संग वचनों को सुन रहे हैं, सिमरन ध्यान भजन भी कर रहे हैं अपनी आत्मा के कल्याण के, और शारीरिक जो कर्म किया जिसका बोझा बन गया धीरज से परमार्थी सेवा से उसको भी उतार रहे हैं। ये दोनों तरह का काम, और आपको इस काम को बड़े ही प्रेम भाव और विश्वास से करना चाहिए। क्योंकि किसी को नहीं मालूम है 1 महीने का साधना शिविर क्यों रखा। जब साधना लोग नहीं जानते तो समझेंगे क्या। संत मत में रहने वाले भी लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे कि श्रावण के महीने में ये साधना शिविर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर क्यों रखा। कोई न कोई बात तो जरूर है। इस स्थान का चुनाव क्यों किया गया और आपको इस भूमि पर क्यों लाया। इस भूमि से आपका लगाव प्रेम क्यों किया जा रहा। क्योंकि यह भूमि तपोभूमि है। एक दो नहीं 88,000 ऋषियों की तपस्या का ये फल है जो आपको अवसर मिला, और आप सत्संग भी कर सुन रहे हो, साधना भी कर रहे हो और परमार्थी सम्मान सेवा भी कर रहे हो। तुम्हारे तीनों काम अध्यात्म की तरक्की हासिल करने के सत्संग सेवा और भजन, यह तीनों काम है। इसलिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। लोग इन कामों के करने का लाभ क्या ये भी लोग दुनियादार के लोग देखते हुए भी कुछ नहीं समझ पाएंगे और आप अपना काम करो। यही तो बुद्धिमानी महापुरुषों की यही दया, जिस दया में रहकर हम आप ये तीनों काम कर रहे हैं, सत्संग सेवा और भजन। इसलिए सब प्रेमियों को चाहिए जिसका लाभ लेंगे। समय निकल जाएगा फिर आपको पछताना पड़ेगा कि हम कुछ कर नहीं पाए। बहुत सरल था कर्मों की अदायगी का रास्ता, लेकिन फिर भी हम चल नहीं पाए। लोगों को पछताना पड़ेगा। जो भी समझ नहीं पा रहे उनको पछताना पड़ेगा। जो ये सेवा कर रहे हो वो निस्वार्थ है। इसमें आपका कोई लोभ लालच नहीं, किसी तरह की इच्छा वासना कुछ, कोई दूरी मजदूरी का प्रश्न नहीं। जबकि आज ऐसी युग है बिना मजदूरी पैसे के कोई काम नहीं करता। लेकिन आप ये जो कर रहे हो ये उनके लिए आश्चर्यजनक है। वही कैसे लोग हैं, कैसे गुरु के प्रेमी है जो आज निस्वार्थ सेवा करें। इनके भी परिवार बाल बच्चे हैं, ये भी नौकरी चाकरी करते हैं, ये भी व्यापार दुकान चलाते हैं, वो कोई बेकार नहीं है। लेकिन समय निकाल कर इस आदेश का पालन करें। और ये साधना शिविर जो सावन के महीने में लगाया गया है, ये जीवात्मा के कल्याण का रास्ता किस तरह हम तय करें और कैसे चलकर अपने घर पहुंचे। ये भी छोटी मोटी बात नहीं। आज कोई ये बात नहीं समझा, नए रास्ता संतों की सिवा किसी को मालूम नहीं। संतों की महिमा अपार है, उनकी महिमा को कोई देख कर भी सुना नहीं सकता।
क्योंकि वो बिल्कुल अलग थलग है, किसी से मिलती जुलती नहीं है, सांसारिक किसी क्रिया से उनका कोई संबंध नहीं। जब लोग देखते हैं सुनते हैं तो सोचते हैं भाई ये लोग क्यों कर रहे हैं, इस आदेश पालन से इनको क्या मिलेगा। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक दूर रहकर देख के नहीं समझ सकते, क्योंकि ये करने का विषय। जब करेंगे तब समझ में आएगा, और करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। संत मत में यही खासियत है, 1 मिनट की मजदूरी करो, 1 मिनट का अपना ले लो, 2 मिनट का 2 मिनट की मजदूरी ले लो, 10 मिनट करो, 1 घंटे करो, मतलब जितना करोगे उतना अपना ले लो। यहाँ बकाया नहीं रखा जाता। संत मन नगर सौदा है, जो जीवों को तुरंत लाभ देता है। तो आप सेवा कर रहे हो, देखो आपकी परेशानियां जा रही, आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे जा रही, धीरे धीरे तरह तरह के झगड़े झंझटों से आप लोग हो रहे हो, और दुनियावी सांसारिक भाव विचारों से भी आप रख रहे हो। और एक अनोखा काम अध्यात्म का आपने शुरू किया है, जिसको देख कर लोग बड़ा आश्चर्य करते। इसलिए संत महापुरुषों ने ये रास्ता बड़ा सोच समझ के रखा। आखिरकार बहुत समय गुजर गया, ये जीवात्मा बेचारी यहाँ भटक रही है, इसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, इसके बारे में किसी ने कुछ रास्ता में सोचा न निकाला है, और सारा खेल इसी जीवात्मा का इसने सुने। जितने आप रौनक देख रहे हो, चेतनता देख रहे हो, ये सब जीवात्मा के कारण। जीवात्मा का जिस शरीर से निकल जाए वो शरीर मुर्दा हो जाता है। अगर परमात्मा सारी जीवात्माओं को निकाले तो सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी। लोगों को तो पता नहीं, उनको ये नहीं मालूम ये शरीर किस ऊर्जा शक्ति ताकत से चलता। सब यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल और दूध घी से चलता है। जब जीवात्मा निकल जाती है उस मुर्दे शरीर में आप रोटी सब्जी डालो तो खड़ा होगा, दूध घी डालो खड़ा होगा। कहने का मतलब है जब तक जीवात्मा शरीर में रहेगी आप जड़ पदार्थों का भी प्रयोग कर सकते। जीवात्मा निकल जाने पर किसी सावन का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी आपने जीवन में इकट्ठा किया है किसी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर जीवात्मा के द्वारा चलता। ये तो किसी को मालूम ही नहीं, जो समझते हो वो सब झूठ। ये तो संतों ने सत्य का रास्ता खोला कि भाई जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब तक जीवात्मा शरीरों में रहेगी ये शरीर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते नजर आएंगे। जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी आपका शरीर मुर्दा हो जाएगा, फिर आप इस शरीर से कुछ काम नहीं कर सकते, कोई भोग का भोग नहीं सकते, जो कुछ सब बेकार हो जाता। जिसके निकल जाने के बाद सब बेकार हो जाता, न समाज न देश न परिवार न शरीर कुछ नहीं रहता। इसी बात को अगर लोग जान जाए या ये जानकारी जो संतों की है ये सबके काम तक पहुंचा दी जाए तो धीरे से अपने काम बनाने में लोग लग जाएंगे। लेकिन जब रास्ता ही नहीं, बताने वाले नहीं और है तो उनकी बात को सुनने वाला नहीं, तो इस रास्ते पर कैसे अपना उद्धार कल्याण करवाए। सब बेचारे काम की व्यवस्था में फंसे पड़े। 6 कर्म के अलावा 7वां कर्म आपको बताया नहीं गया।
आहार निद्रा भय में सुनिश्चित, खाना पीना सोना कमाना, मजबूत त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव शरीर का हमने आपने कोई काम जाना ही नहीं। और ये तो काम सभी शरीर करते, पशुओं को देख लो, पक्षियों को देख लो, जंगली जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को देख लो, ये जो तुम काम करते हो वही तो तुम्हारे में पशु पक्षियों में अंतर क्या? तुमको तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव तन मिला है और तुम नीचे कर्मों में लगे पड़े हो। ये संतों की महिमा, ये संतों की दया है जो ये राज उन्होंने खोल दिया। मानव शरीर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर ये काम आपने नहीं किया तो ये मानव शरीर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए मिला वो काम नहीं करोगे तो फिर परमात्मा ये शरीर आपको कभी नहीं। तो आपको तो ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे दोबारा शरीर मिल जाए, जो सामान जमीन दुकान मकान पत्नी बाल बच्चे बनाए उनका प्रयोग कर सको, उससे लाभ उठा सको। संत महात्मा ये जानकारी आपको दे लाभ पाने के लिए उनको उनकी शरण में आना पड़ेगा। बिना उनकी शरण में आए ये काम आप करें। लेकिन हम सब अज्ञानतावश काल की शरण में चले गए, काल के काले कारनामों में लगे, इसलिए व्यवस्था बनने के बजाय बिगड़ गई। जो होना चाहिए वो काम नहीं हो पाया, यही तो सोचना चाहिए। इसीलिए संत महापुरुष आए हैं कि चलो अब की बार इस जीवात्मा का कल्याण कर दिया जाए, हिंदुचारी अपने घर पहुँच जाए, जो भटक रही है इसकी भटक खत्म हो जाए। वो तो सबके हित में आए, लेकिन जो अपने हित की बात समझ नहीं रहा, जानकारी ले ही नहीं रहा, जरूरत समझ नहीं रहा, तो फिर ये काम कैसे हो? इसलिए संतों ने अपनी ये सत्य की काम की आवाज जन जन तक पहुँचाने के लिए सत्संग जारी किया। इस सत्संग के माध्यम से ये जानकारी सारे देश में मानव इंसानों को दे दी जाएगी ताकि अपनी जीवात्मा का काम कर ले। शरीर का काम, समाज परिवार का काम तो आप जान गए हो, करते हो, लेकिन इस किसी भी इस काम से तुम्हारी जीवात्मा का भला नहीं। वो तो संत महापुरुषों ने जो रास्ता खोला है उस रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे तब तक अपनी असीम मंजिल पर नहीं। इसलिए सब काम करते हुए कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि संतों की शरण में जाओ, बैठकर उनके वचनों को पहले सुनो, फिर धीरे धीरे उनमें से छाटो और जो सरल हो उससे अपनी शुरुआत करो। धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाए। उनकी वाणी, उनके वचन बहुत सीधे साधे सरल भाषा में है जो सब कोई समझ सकता। पढ़ा लिखा अनपढ़ सब कोई वचन याद हो जाए। ऐसे सरल वचन और सरल युक्ति संत महापुरुषों ने खोज के रखी हम सब जीवों के। लेकिन हम सब जीव अज्ञान है, अज्ञान है कि समझते नहीं। वो हमारे पर दया कर रहे, हम दया को भी एहसास नहीं कर पा रहे और इधर उधर बेमतलब कार्यों में लगे, जिन कामों से तुम्हारा कोई भला नहीं, उन कामों में आप लगे हो, और जिन कामों से भला होना उन कामों से दूर हो। संतों की शरण में जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब आप ये निर्णय ले लोगे कि हमको कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना,
कैसा भोजन करना, कैसा भोजन नहीं करना, किसके हाथ का करना, किसके हाथ का नहीं करना, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना, किसका छुआ खाना, किसका छुआ नहीं खाना। ये सब बातों का ध्यान रखना है। ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि कर्मों का जाल है। उन कर्मों के जाल से निकलना है और जिस कर्मों को करके वो अपने घर पहुँचे, जो संत महापुरुष बताते हैं उनको करना। यही तो हमारी आपकी सोच समझ होनी चाहिए कि हम किस काम के लिए आए, कौन सा काम करें। करना चाहिए जीवों की भलाई हो सके, लेकिन हम निंदा आलोचना बुराई करते हैं। भलाई की जगह आप बुराई करते हैं, सहयोग की जगह आप नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छाई की जगह बुराई और पुण्य की जगह पाप कर्मों में लग गए, जिससे जीव को परेशानी होती है, तकलीफ होती है। वो सब पाप कर्म में मारना है, काटना है, उनको सताना है, तरह तरह से दंडित करना, ये सब काम मतलब यानी दया के रहम के लिए। कम से कम ये तो समझो कि अपने अंदर दया तो लाओ, तो रहम पैदा करो जीवों के ऊपर, क्योंकि ये जीव सब परमात्मा के बनाए हुए। इंसान ने कोई पशु पक्षी जंगली जानवर कीड़े मकोड़े नहीं बनाए। जब तुमने बनाया नहीं तो तुमको नष्ट करने का, मारने का अधिकार कहाँ से? यही पाप कर्म, यही नरकों में जाने की आपकी योजना। इसी से आपको छुटकारा पाओ। जीवों की मदद, जीवों के साथ सहयोग, ये जीव सब तुम्हारे काम के लिए बनाए गए। सारे जीव मनुष्य का सहयोग करते, कोई असहयोग नहीं करता। फिर भी मनुष्य बेचारा उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता। उन जीवों पर दया और रहम सेवा भाव तुम्हारा खत्म हो गया। तुम मार काट हिंसा करने लगे थे सुरक्षा की जगह। यही सब समझने की चीजें, और संत महापुरुष यही समझाते हैं तुम्हें कैसे कर्म करने चाहिए, किन कर्मों के करने से क्या लाभ क्या हानि होती है, कि वो सब बताते। जब उनके वचनों को सुनोगे, उनके करीब जाओगे, तब आपकी समझ में सब आ जाए। वो सबके लिए आए हैं, उनका किसी एक जाति, एक मजहब, धर्म से कोई संबंध नहीं। संपूर्ण मानव जाति के हित में आते हैं और कार्य, लेकिन जो हमारे हित में आया हम लोग उसी को पहचान नहीं पाते, अपना बना नहीं पाते, अपना कोई काम करवा नहीं पाते। ये जीवों की भूल है, कमी। इसी कमी भूल को जब उनके करीब जाओगे शरण में और उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाए। मैंने कितना अच्छा किया, मैंने अभी तक कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख। ये तो समझ में जब आएगा जब उनकी शरण में जाकर उनके अनमोल वचनों को सुनोगे। बगैर इन वचनों के कोई बच ही नहीं सकता और कोई बच ही नहीं रहा। सब इन्हीं कर्मों में फंसे, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, इसके अलावा और कोई काम। और यही काम नाकिस। इन्हीं कामों को कर कर लोग अधिगतों में, अधोगति में चले, यानी नरकों में चले जाते हैं। फिर वहाँ बड़ी मार पड़ती है, वहाँ कोई बचाने वाला है नहीं, तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल। इसलिए संत महापुरुष उन नरकों में न जाने पाओ, पहले से आपको सचेत करके जगाते, सिखाते, होश में लाते और बचने के वचन आपको सुनाते।
लेकिन सुनते हो आप, लेकिन अपनाते नहीं हो। जब तक अपनाओगे नहीं, तब तक कोई लाभ आपको मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे महापुरुषों के करीब जाओ, उनके वचनों को सुनने का प्रयास करो और उसे अपने मन को पकड़ाओ। धीरे धीरे मन की स्थिति को बदलो तो बदलाव हो जाएगा। बिना मन को बदले कोई बदलाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन ही तुम्हारा करता धरता है और इसी के अनुसार आप कार्य भी करते हो और फिर उन कार्यों की आप सजा पाते, फल पाते। तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। ये समय कलयुग का आपको समझने का, संभलने का मिला। अगर समझ से संभल जाओगे तो काम बना लोगे, अन्यथा ये जीवन भी चला जाएगा, दोबारा आपको मिलेगा नहीं और तुम अधोगति में चले जाओ, जहाँ तुम्हारी कोई सुरक्षा समान करने वाला नहीं। बात को बहुत बारीकी तरीके से समझने का प्रयास। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जो ये काम आप कर रहे हो, रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा, ये इंसानों की बस है। ये तो जिन पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के। जिन पर सतगुरु की अपार दया है, वही सेवा में लगे हैं, उन्हीं को विश्वास है, उन्हीं को लाभ मिला। लेकिन बाकी सुनकर देखकर भी नहीं समझ सकते ये क्या है, क्यों कराया जा रहा, क्यों ये लोग कर रहे, ये देखकर भी नहीं समझ सकते। ये ऐसा रहस्यमयी संतों का काम है, जिसे कोई बिरला ही समझ सकता। अब आप सेवा में लगे हो, समय हो गया है, धीरे धीरे आपकी रात्रि श्रमदान सेवा का समय पूरा। अब आप हमारी तरफ से 3-3 डलियां उठना, एक हमारी, 2 3 डलिया ये आपको उठानी है। इसके बाद धीरे धीरे आओ और ये परमार्थी सम्मान सेवा का महाप्रसाद है। लोगों, प्रसाद जरूरी है, ये प्रसाद कहीं नहीं होता। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई तुमको प्रसाद नहीं दे, न पहले दिया न कोई दे रहा, आगे कोई दे सके। यही तो तुम्हारे लिए सब कुछ। ये सदगुरु की दया का प्रमाण है। उनकी दया के द्वारा ही, पूरा बगैर उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता। अब वो दया कैसे करेंगे, किस मनुष्य कोल पर अपनी दया, अपनी शक्ति बैठा कर अपना काम करेंगे, ये उनकी मौज। इस मौज को हमें आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, देखो 3-3 डलिया और डाल दो, बस उसके बाद आप आ जाओ
और ये प्रसाद समय भी हो रहा है। इसके बाद भोजन प्रसादी का समय और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में उठकर आपको जीवात्मा के कल्याण के लिए आपको भजन भी करना है। आध्यात्मिक तरक्की हासिल करने के लिए आपको ये सब करना है। धीरे धीरे आप 3 डलियों का अभियान पूरा करो और आ जाओ प्रसाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आखिरी में स्वामी जी महाराज ने जो 3 डलिये का आदेश किया है, ये सब प्रेमी उस आदेश पालन में लगे हुए हैं। अपनी अपनी डलिया पूरा करके फिर प्रसाद लेने जाएंगे स्वामी जी महाराज से। भैया